कला के विद्यार्थियों, आज हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ इस यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस चित्रकार के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, के.जी. सुब्रमण्यम, इनका जन्म 5 फरवरी 1924 ईस्वी को भारत के केरल राज्य में कुथुपरम्बा में हुआ और इनकी मृत्यु 29 जून 2006 को गुजरात के बड़ौदा शहर में हुई। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और विशेष रूप से के.जी. सुब्रमण्यम एक चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, लेखक और शिक्षाविद रहे हैं। इनको कई तरह के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये एक भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। ये भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल रहे हैं। इन्होंने भित्ति चित्र, टेराकोटा और कई तरह के खिलौने भी बनाए हैं। इन्होंने 70 के दशक में कई तरह के नए प्रयोग शुरू किए, जिसमें से कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला प्रमुख रूप से शामिल थी। इन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें भी लिखी हैं। इन्हें वर्ष 2012 में पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण तथा 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 29 जून 2016 को इस कलाकार का गुजरात के बड़ौदा शहर में निधन हुआ। विद्यार्थियों, के.जी. सुब्रमण्यम, जिनको हम कह सकते हैं बहुसर्जक कलाकार, यह कलाकार एक चित्रकार, एक म्यूरल कलाकार, एक डिजाइनर, एक छापा चित्र कलाकार, खिलौना शिल्पी, बुनकर होने के अलावा एक कला शिक्षाविद तथा लेखक भी रहे हैं। इस प्रकार यह बहुसर्जक कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम थे। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़। के.जी. सुब्रमण्यम चित्रकार के नाते ये असाधारण रूप से तो सर्वतोमुखी हैं और विभिन्न माध्यमों में सक्षम होने के कारण इन्होंने चित्रों में कई तरह के प्रयोग किए हैं। बहुत सुविचारित, लगभग यथार्थवादी और दृष्टिकोण से शुरू करके सुब्रमण्यम ने 1960 के दशक से ही आकारिक सरलता को अपना लिया। उनके स्थिर जीवन चित्रों जैसे कि स्टूडियो टेबल्स का चित्रण बड़ा ही सहज तथा वैभवशाली है और इसमें उत्तर घनवादी कलाकार ब्राक के स्थिर जीवन चित्रों से हमें समानता दिखाई देती है। ब्राक के बारे में जैसा कि घनवाद के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं, पिकासो, ब्राक, क्लेजे, इन सब कलाकारों को हम यूरोपीय चित्रकला के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। कुछ अन्य चित्रों में के.जी. सुब्रमण्यम ने ज्यामितीय ढांचे को प्रमुखता दी है ताकि डिजाइन का तत्व विकृत न हो। इस काल के चित्र उनके पहले के दौर के चित्रों से अधिक साहसिक तथा ठोस
दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, इस कलाकार के लिए हमने 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। इस प्रथम वीडियो में हम उनके जीवन परिचय एवं कलाकृतियों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनके द्वितीय भाग में हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। विभिन्न बिंबों वाले चित्रों के निर्माण का विचार शायद 1966-67 की अमेरिका यात्रा के दौरान इनमें पुष्ट हुआ। इन्होंने चित्राकाशीय रूपांतरण की दृष्टि से द्विफलक तथा बहुफलक चित्रों का निर्माण 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में स्टूडियो सीन्स, विंडोज और इंटीरियर से शुरू किया। इन्होंने अत्यंत कल्पनाप्रवण चित्रमय प्रभावों के लिए भीतरी तथा बाहरी दृश्य का समावेश किया। इनके चित्रों में बाहरी तथा भीतरी दृश्य को एक साथ दिखाने की पद्धति भारतीय लघु चित्रों में प्रयुक्त आम पद्धति से भिन्न है, क्योंकि इनमें चित्रमय बनावट का कुशल प्रयोग हुआ है, देखा जा सकता है। संरचना को लेकर उनकी दृष्टि सदा अनुशासित रही। उनकी रुचि मुख्यतः रूपाकार को सरल बनाने में है, जो एक्रिलिक शीट्स पर बनाए गए उनके बाद के चित्रों में देखी जा सकती है। ऊपर से सरल लगने वाले ये चित्र विभिन्न चाक्षुष रीतियों की खोज का परिणाम है और एक कलाकार के नाते यह उनकी निजी खोज यात्रा कही जा सकती है। उनकी एक्रिलिक शीट्स वाली पेंटिंग्स की विशिष्टता है समतल आयतन और चमकदार रंग क्षेत्रों का प्रयोग, जबकि इनमें से कुछ में पैटर्न का प्रयोग हुआ है तथा कुछ एकदम सादी है, पर ये सभी पक्के तौर पर समतल हैं। इनमें परिवर्तनशील धरातल का कोलाज बन जाता है। हालांकि उनकी संरचनाएं सारतः बहुफलक है, पर तीखी कोणीय पट्टियां तथा धरातलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ और उनका कला जगत मातिस जो एक कलाकार है उन्हीं की तरह सादगी लिए हुए हैं, जैसे कि स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमन जो पेंटिंग है, या पोट्स ऑफ फ्लावर एंड ड्रॉग्स चित्र। उनके कुछ जटिल पेंटिंग्स में घटनाओं के ब्यौरे, चरित्रों के अध्ययन सभी हैं। यहाँ हास्य तथा करुण का खास तरह का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ये समाज की बड़ी रोचक छवि हैं जो रूपक, ऐन्द्रिकता और चमक दमक से परिपूर्ण है। अपने एक्रिलिक चित्रों में सुब्रमण्यम ने मुख्यतः स्त्रियों की दुनिया का चित्रण किया है। ऐसी स्त्रियां जो सरल, सौम्य और वास्तविक जीवन की तरह यथार्थ हैं। वह रंगों की मुक्त अभिव्यक्ति से उल्लसित होते हैं। ऐसे सुब्रमण्यम द्वारा 1980 के दशक में चित्रित पूर्वपल्ली श्रृंखला, बर्ड्स ओवर बनारस, वार्डरोब ड्रामा और बांग्लादेश श्रृंखला अत्यंत चित्ताकर्षक कलाकृतियाँ हैं। हाँ, 1960 के दशक में उनके द्वारा अभिव्यंजनावादी शैली में निर्मित टेराकोटा कलाकृतियाँ भी स्मरणीय हैं, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह उनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। अगले वीडियो में हम के.जी. सुब्रमण्यम के संपूर्ण आर्ट वर्क एवं उनके जीवन में जो संपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण
माध्यम, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।